12 लोग फांसी और उम्र कैद की सजा से बरी। आतंकवादी मामलों में सुनवाई के लिए अलग से बनाई गई विशेष अदालत, जिसे मकोका कोर्ट कहते हैं। खासकर उन लोगों ने जो हर बहस में एक बेईमानी खुलेआम करते कि सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें भी लगता है कि पत्रकारिता अब एजेंडे की भाभी बन चुकी है, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि अगली बार कोई रवीश दिमाग से खेल न पाए। लाइक ठोको, सब्सक्राइब घुसाओ और घंटी बजाओ, क्योंकि ये घुस गया रोस्ट है जहां एजेंडे नहीं अक्ल घुसाई जाती है। कोई यह नहीं कहता कि हर बार मुसलमान ही आतंकवाद के आरोप में क्यों फंसा दिया जाता है। कभी आपने किसी को कहते सुना है कि आतंक के केस में मुसलमान ही क्यों फंसा दिए जाते हैं? क्या बोला तूने? कि आतंक के केस में मुसलमान ही क्यों फंसा दिए जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार रवीश जी, आपके सवाल की गहराई नहीं, आपकी नीयत का इशारा साफ है। आतंकवाद से ज्यादा आपको उस धर्म की चिंता है जिससे आतंकवादी निकले। आप पूछते हैं मुसलमान ही क्यों फंसाए जाते हैं, तो जरा आंकड़े देखिए जनाब। U10 नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की रिपोर्ट कहती है 2011 में वैश्विक आतंकवादी घटनाओं में 82% हमले इस्लामी चरमपंथियों द्वारा किए गए। यूरोपोल की 2020 की रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोप में 100% जिहादी हमले मुसलमानों द्वारा किए गए। भारत में 2000 से अब तक जितने भी बड़े टेरर अटैक हुए, चाहे वो 26/11 मुंबई हमला हो, 2001 संसद हमला हो, 2002 अक्षरधाम हमला हो या 2006 मुंबई लोकल बम धमाके, हर केस में आरोपी संयोगवश मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं। आपके लिए सवाल ये नहीं कि सबूत मिला या नहीं, आपका दर्द तो ये है कि आरोपी का नाम मुसलमान क्यों निकला। अबे साले, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मार साले का खोपड़ी तोड़। यही नहीं, अभी और सुनिए। करीब 19 साल तक जेल में रहना पड़ा है इन 12 को। आप यकीन करेंगे 44,500 पन्नों के दस्तावेज जुटाए गए और एक भी काम का सबूत नहीं मिला जिससे इन 12 का अपराध साबित किया जा सके। कौन है ये लोग? रवीश जी, आपके लिए 44,500 पन्नों की जांच फालतू है, लेकिन 12 मुसलमान, बस यही शब्द आपके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि पूरा मामला फर्जी है। मतलब बम फटा, 187 लोग मरे, 800 घायल हुए, पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपको ये लगती है कि 12 आरोपी मुसलमान थे और अब बरी हो गए। अब जरा हमारी भी सुन लो ताकि आपकी सिलेक्टिव संवेदना का नकाब उतर सके। भारत में टाडा, पोटा और UAPA जैसे कानून क्यों बने? क्योंकि आतंकवाद की प्रकृति इतनी जटिल है कि केस बनाना आसान नहीं होता। सबूत जलाए जाते हैं, गवाह डराए जाते हैं, नेटवर्क ग्लोबल होता है, इसलिए सबूत नहीं मिलना झूठा केस। ये निष्कर्ष बौद्धिक भ्रष्टाचार है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पुलिस ने झूठा केस बनाया, बल्कि ये कहा कि संतोषजनक सबूत नहीं है, और यही कानून का काम है। आप इतने भावुक होकर एक सवाल तक नहीं पूछते कि इन धमाकों में जो 187 लोग मरे, क्या उनके गुनहगार अब भी खुले घूम रहे हैं? आपका फोकस सिर्फ एक बात पर रहता है, 12 मुसलमान थे। आप जैसे पत्रकार की पत्रकारिता नहीं, मजबूत तिलिस्म है जो लाशों में मजहब ढूंढता है और गुनहगारों में मासूमियत। बॉम्ब ब्लास्ट हो या ब्लास्टेड लॉजिक, दोनों में आप एक ही पक्ष में खड़े रहते हैं।